धमाके में सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाके से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। इस धमाके की शुरुआती जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने एक्सप्लोजिव एक्ट यानी कि विस्फोटक अधिनियम और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच के दौरान इसमें आपराधिक साजिश की धारा जोड़ी जा सकती है। दिल्ली पुलिस आला कमान द्वारा निर्देशित उसे किया गया है कि मुकदमा स्थानीय थाने द्वारा दर्ज किए जाने के बाद इस मामले को जांच के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंप दिया जाए, जहां इस जांच का नेतृत्व स्पेशल सेल के एसीपी और डीसीपी रैंक के अधिकारी करेंगे। यही नहीं, जांच के दौरान मामला गंभीर पाए जाने पर इस मामले को एनआईए को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। धमाके की आवाज लगातार आप वीडियोस के जरिए सुन रहे हैं। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। विस्फोटक अधिनियम के तहत ये केस दर्ज किया गया है। आज सुबह प्रशांत विहार पुलिस स्टेशन जो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में है, उनको सूचना मिली थी कि सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाके की आवाज़ आई है। तुरंत पुलिस टीम्स मौके पे पहुंची तो देखा कि कुछ वहाँ दुर्गंध भी थी और स्कूल के प्रमाइसिस में भी और आसपास के कुछ दुकानों में भी शीशे टूटे हुए थे। किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स स्पॉट पर तुरंत पहुँच गए थे। क्राइम टीम, फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स, स्पेशल सेल, सभी लोग इन्वॉल्व हैं, सभी मौके पर हैं। इस बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, धमाके के कारणों की जांच और कैसे ये हुआ। इस विषय में जैसे ही कोई अपडेट होगा आप लोगों को सूचित किया जाएगा। दिल्ली में सीआरपीएफ स्कूल के पास हुए धमाके में जांच एजेंसियों को सफेद पाउडर मिला है। जांच एजेंसियां इस एंगल से जांच में जुटी है कि कहीं सफेद पाउडर का इस्तेमाल धमाके में तो नहीं किया गया। ये सफेद पाउडर की कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। जांच के दौरान ये सफेद पाउडर उसी जगह से बरामद किया गया है जहां पर धमाका हुआ था और अब इस मामले की जांच इस एंगल से भी की जा रही है कि जो सफेद पाउडर नजर आ रहा है कहीं ये कोई विस्फोटक तो नहीं और कहीं इसका इस्तेमाल धमाके के लिए तो नहीं किया गया। तो इस पूरे मामले की जांच अलग अलग एंगल से अब की जा रही है। एनएसजी, आईबी और एनआईए की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर ये साजिश किसने रची, क्या उसकी मंशा थी। रविवार का दिन स्कूल के पास ये धमाका किया जाता है, एक ऐसी जगह जो अमूमन बहुत भीड़ भाड़ वाली रहती है, लेकिन सुबह 7:40 पर वहां धमाका होता है। क्या सिर्फ दहशत फैलाना मकसद था या इसके पीछे कोई और कारण था? इन सभी पहलुओं की अब जांच की जा रही है। हमारे दो सहयोगी लगातार हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। आनंद तिवारी हमारे साथ धमाके वाली जगह से लाइव जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अमित पांडे हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आनंद, क्या कोई नई अपडेट अब तक सामने आई है, कोई नई जानकारी जो अब तक की जांच में पता चल पाई हो? दर्शकों को अपडेट करें। देखिए पूजा, दिल्ली पुलिस इन 4-5 बिंदुओं पे अपनी जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस को लगता है कि ये शरारत करने की मंशा से इस घटना को अंजाम दिया गया हो या दिल्ली का माहौल खराब करने की कोशिश की गई हो। ये एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी, इसीलिए जानबूझ के संडे का दिन चुना गया और इस सीआरपीएफ स्कूल को टारगेट किया गया। अगर जानमाल का नुकसान करना होता तो रविवार का दिन नहीं चुना जाता, सोमवार या कुछ और दिन जब काफी भीड़ होती है स्कूल के अंदर, उस दिन भी ये ब्लास्ट को किया जा सकता था। जो पाउडर मिला है उसको जो है फोरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है, ये पता लगाने के लिए कि किस तरह का पाउडर है, क्योंकि पाउडर के जरिए ही ब्लास्ट कराया गया है और उसके बाद पाउडर में आग लगती है। लेकिन जो धमाके की तीव्रता थी वो इतनी ज्यादा थी कि आसपास की जो बिल्डिंग है उनके कांच जो है वो भी टूट गए हैं। इस मामले में सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है कि कुछ धुंधली तस्वीरें जो हैं सीसीटीवी फुटेज से दिल्ली पुलिस के हाथ लगी हैं, उनको भी जो है लगातार दिल्ली पुलिस की कई यूनिटें हैं जांच कर रही हैं। और ये क्रूड बम, जैसे कि पहले भी हम बता रहे थे, जो दिल्ली पुलिस इसी एंगल पे जांच कर रही है कि एक ये हाई इंटेंसिटी का क्रूड बम लग रहा है, जिससे कि एक माहौल खराब करने की, एक संदेश देने की कोशिश की गई है और जिसको लेकर लगातार विस्फोटक एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले की जांच जो है वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो रोहिणी यूनिट है, जानकारी मिल रही कि वो करेगी। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरों में आपको दिखाऊंगा, एनएसजी के जो अधिकारी हैं, ट्रेंड अधिकारी हैं, वो लगातार अपने दल बल के साथ घंटों से यहाँ पर मौजूद है। और जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनएसजी के अधिकारी को जो जमीन पर बैठकर जहाँ पर होल हुआ था पूजा, वहां पर लगातार मुआयना कर रहे हैं। इसके अलावा एक टीम जो है वो डीसीपी के साथ इस स्कूल के अंदर भी पहुंची हुई है और अंदर भी एनएसजी की टीम जो है वो लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कई सीसीटीवी फुटेज जो है उन्हें खंगाला जा रहा है। जैसा कि आपको बता रहा हूं कि कुछ धुंधली तस्वीरें दिल्ली पुलिस के हाथ लगी हैं और पुलिस का कहना है कि ये पाउडर जो है इसकी जांच कराई जाएगी कि किस तरह का पाउडर था, कहां से इसे कैरी किया गया है। एक से ज्यादा लोग इस साजिश में शामिल है, पुलिस को यह भी अंदेशा है और पुलिस की लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन्हीं तमाम बिंदुओं पे जारी है।
ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अमित भी जुड़े हुए हैं। अमित, इस पूरे मामले में अलग अलग एंगल से जांच की जा रही है। सवाल ये है कि आखिर जो एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया गया था, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि लोकल मार्केट से उसका सामान खरीदा गया और फिर उस एक्सप्लोसिव को तैयार किया गया, इस बाबत क्या कोई जानकारी सामने आई है? क्या इस मामले को लेकर भी पूछताछ की जा रही है आसपास के दुकानों में कि कहां से क्या खरीदा गया हो सकता है? जी, हम आपको तस्वीरों के जरिए यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। देखिए, उस जगह पर देखिए जहाँ पर जांच एजेंसियों की टीम ने जो सफ़ेद कलर का जो एक्सप्लोजिव था वहाँ से जो इकट्ठा किया था, और करीब 3 से 4 घंटे तक यह एक्सप्लोजिव मटेरियल को इकट्ठा करने की ये पूरी की पूरी प्रक्रिया चली, जिसके बाद अब एनएसजी की टीम सैंपल्स लेकर गई है। तो एक खतरनाक जो केमिकल का मिश्रण था वह यहाँ से इकट्ठा किया गया। और अभी ताज़ा खबर यह है कि हरियाणा पुलिस की भी स्पेशल टास्क फोर्स यहाँ पर पहुंची है, अपने स्तर पर तफ्तीश शुरू की है। तो इतना बड़ा यह मामला, इतना संवेदनशील मामला है, अलग अलग एजेंसियां अपने स्तर से दिल्ली पुलिस के साथ उसकी तफ्तीश में उसका सहयोग कर रही हैं और सैंपल्स को यहाँ पर इकट्ठा लिया जा रहा है। कुल मिलाकर एक बड़ी साजिश की ओर यह वारदात इशारा करती है, क्योंकि इतना बड़ा मीडियम इंटेंसिटी के आसपास का यह धमाका हुआ था, और अगर लोग यहाँ पर रहते तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता था। बिल्कुल, जानकारी अमित हम तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर घंटों की मशक्कत के बाद जो चीजें हैं वहां से इकट्ठा की गई हैं और उन्हें अब टेस्टिंग के लिए भेजा गया है। आनंद, क्या कुछ वहां से बरामदगी हुई? क्या इस बारे में अपडेट है? कुछ सफेद पाउडर मिला है, इसके अलावा भी क्या कुछ अवशेष और मिले हैं जो एक्सप्लोसिव के रहे हों? देखिए, बिल्कुल पूजा, जो सफ़ेद पाउडर है उसके कुछ अंश मिले हैं जिन्हें की फोरेंसिक जांच जिनकी कराई जाएगी। इसके अलावा एक तस्वीर सामने आई है जिसमें कुछ बायर जो हैं वो एनएसजी कमांडोज के हाथ में हैं। हालांकि ये जांच का विषय है कि क्या जो ब्लास्ट हुआ उसमें वो बायर का इस्तेमाल हुआ था या पहले से ही ये बायर इस मौका वारदात पर पड़े हुए थे। वो तमाम चीज़ों को भी लेकर जांच लगातार जारी है। और हमने देखा जो एनएसजी के अत्याधुनिक उपकरण होते हैं उसको बाकायदा एक टेबल पे यहाँ पे रखा गया। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहाँ पर आप एक गाड़ी देख रहे हैं इस समय एजेंसियों की, वहाँ पर एक टेबल पे बाकायदा एनएसजी के अधिकारियों ने अपने सारे उपकरणों को इकट्ठा करा और उसके बाद बारीकी से जो उनकी एसओपीज होती है एनएसजी की, क्योंकि एक ट्रेड यूनिट है भारत की, बड़े बड़े आतंकवादी हमले में जो है टेरर स्पॉट पर है, जो एनएसजी की टीम पहुंचती है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, एनएसजी की टीम पहुंचती है। तो ये इस जगह पर एनएसजी की टीम का आना और स्पेशल सेल की दिल्ली के तमाम यूनिटों के जो डीसीपी हैं, एसीपी हैं, इंस्पेक्टर हैं, वो घंटों से मौका वारदात पर यहाँ पर मौजूद हैं। इससे आप इस मामले की संवेदनशीलता का अंदाजा लगा सकते हैं कि दीपावली से ठीक पहले दिल्ली के सीआरपीएफ स्कूल को टारगेट क्यों किया गया। हमारे साथ तो अलग अलग